आज डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सरफेस गेज के बारे में। यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या होती है और वो किस काम आती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सरफेस गेज क्या होती है। सरफेस गेज क्या है? सरफेस गेज हमारी यूज़ होती है पैरेलल लाइंस को ड्रा करने के लिए, इसका हम यूज़ करते हैं, या फिर जॉब की या फिर टूल की सेटिंग करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। काफ़ी तरह की चीज़ों में हम सरफेस गेज का यूज़ करते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस हमें ड्रा करनी हो, या फिर टूल की सेटिंग करनी हो, या फिर जॉब की हमें सेटिंग करनी हो। जैसे लेथ मशीन पे सिलेंड्रिकल जो जॉब होती है वो ठीक फिट हुई है या नहीं, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं सरफेस गेज के थ्रू। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या है? यूनिवर्सल सरफेस गेज है कि हम उसको किसी भी एंगल पे सेट कर सकते हैं, किसी भी हाइट पे सेट कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सरफेस गेज, कि हम उसका यूज़ काफ़ी तरह से कर सकते हैं, तो उसको यूनिवर्सल सरफेस गेज बोलते हैं। यह है हमारी यूनिवर्सल सरफेस गेज। इसका जो सबसे नीचे होता है बेस, ये जो बेस है वो कास्ट आयरन का बना होता है, तो इसलिए रिजिड बेस होता है और हैवी बेस होता है ताकि ये हिले ना। तो बेस जो है कास्ट आयरन का बना होता है और रिजिड होता है। यहाँ पे इस बेस के ऊपर यहाँ पे दो पिन्स लगी होती हैं, इनको हम बोलते हैं गाइड पिन्स। गाइड पिन्स हम इनको बोलते हैं। ये किस काम आती हैं? ये गाइड्स पिन हम इनको ऊपर से प्रेस करते हैं तो वो नीचे की तरफ यहाँ पे निकल जाती हैं, ये दोनों पिन्स। ये एक जगह, जैसे मान लीजिए नीचे कोई सरफेस है तो यहाँ पे इसको आगे नहीं जाने देती, ये पिन्स यहाँ पे इसको फंसा देती हैं, तो ये आगे मूव नहीं करेगी। तो ये हमारी पिन्स हैं, तो इस काम आती हैं, तो इनको एडजस्ट करने के भी काम आती हैं और गाइड करने के भी काम आती हैं। तो इस तरह से ये पिन्स हमारी काम आती हैं। ये होता है स्पिंडल, जो हमारा सरफेस गेज का स्पिंडल है। इस स्पिंडल के ऊपर इसको हम किसी भी डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं। ये है लॉकिंग नट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्पिंडल नट। किसी भी पोजीशन पे अगर हमें सेट करना है स्पिंडल, तो यहाँ से हम उसको टाइट कर देते हैं, तो ये स्पिंडल नट है और ये स्पिंडल है। इस स्पिंडल के ऊपर यहाँ पे लगी है स्क्राइबर। स्क्राइबर क्या होती है? इसके दोनों तरफ पिन पॉइंट हैं, ये भी पिन पॉइंट है, मीन्स शार्प एज है, और यहाँ पे भी शार्प एज है, या शार्प पॉइंट आप इसको बोल सकते हैं। ये हमारे पैरेलल लाइंस ड्रा करने के काम आते हैं, बहुत ही शार्प होते हैं। तो जैसे ही हम इसको मूव करेंगे, जैसे अगर हम इसको मूव करते हैं आगे पीछे की तरफ, तो ये स्क्राइबर है, ये लाइंस को ड्रा करता है। तो इसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको टाइट कर सकते हैं। ये है स्क्राइबर नट। इस स्क्राइबर को हम किसी भी पोजीशन पे सेट करके यहाँ से टाइट कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है इसको बोलते हैं हम रोकर। और रोकर के आगे ही यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, इसको हम बोलते हैं रोकर एडजस्टमेंट स्क्रू। रोकर एडजस्टमेंट स्क्रू, ये जो रोकर एडजस्टमेंट स्क्रू है, मान लीजिए आप इसको पूरी को टाइट कर लेते हैं, अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं पोजीशन पे। अगर आपको हल्की सी इंक्लिनेशन चाहिए फिर भी, तो हम इस रोकर एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज़ करते हैं। इस पूरी असेंबली को हल्का सा यूपर और नीचे या फिर साइड में इंक्लिनेशन दे सकता है, कोई भी एंगल दे सकता है, तो इसका हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल सरफेस गेज काम करती है हमारी, किसी भी टाइप से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।